उत्तर प्रदेश के कई शहरों में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को प्रभावित किया है। नोएडा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी और कानपुर सहित कई जिलों में दृश्यता बहुत कम होने से यातायात बाधित हो रहा है और सड़क दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने 34 जिलों में कोहरे की चेतावनी जारी की है और लोगों को सुबह सुबह घर से निकलते समय सावधान रहने को कहा है। ठंड के कारण स्पेशली वृद्ध और बच्चों सहित संवेदनशील समूहों पर स्वास्थ्य संबंधी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, जैसे जुकाम, खांसी, सांस की तकलीफें। ग्रामीण इलाकों में ठंड के कारण आग जलाकर लोग गर्माहट पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कभी-कभी कार्बन मोनोऑक्साइड विषकारण का खतरा भी बढ़ जाता है। प्रशासन ने आबादी से कहा है कि वो गैर जरूरी यात्रा टालें और आवश्यक वस्तुओं के लिए पहले से तैयारी रखें। स्वास्थ्य विशेषज्ञ ने सलाह दी है कि लोग विटामिन सी युक्त आहार लें और ठंड से बचाव के लिए ऊनी कपड़ों का उपयोग करें। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह तक ये ठंड और कोहरा जारी रहने की संभावना है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में युवाओं में खेल प्रतिभा को बढ़ावा देने और खेल संस्कृति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को कम से कम एक खेल अपनाने को कहा गया है, ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान और प्रशिक्षण को बढ़ावा मिले। ये पहल पूर्व जोन इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में की गई, जिसमें 14 पूर्वी राज्यों की 31 विश्वविद्यालय टीमें भाग ले रही हैं। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि ओलंपिक योग्यता हासिल करने वाले खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए इनाम मिलेगा। वहीं व्यक्तिगत स्वर्ण पदक विजेताओं को 6 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी का प्रस्ताव भी दिया जाएगा। टीम विजेताओं को 3 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। इसके अलावा राज्य में 96,000 खेल किट भी वितरित किए गए हैं, ताकि ग्रामीण और शहरी युवाओं तक खेल सामग्री पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने इसका उद्देश्य न सिर्फ खेल प्रतिभा को बढ़ावा देना, बल्कि युवाओं में आत्मविश्वास, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी मजबूत करना बताया। ये नीति आगे चलकर उत्तर प्रदेश को खेल की दिशा में और ऊंचा उठाने का प्रयास मानी जा रही है, जिससे युवा न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कृषि विभाग के माध्यम से किसानों के पंजीकरण अभियान को गति देने का निर्णय लिया है, जिसमें 90 दिनों के भीतर 100% किसान पंजीकरण का लक्ष्य रखा गया है। वर्तमान में लगभग 1.75 करोड़ किसानों ने पंजीकरण कराया है, जो कुल अनुमानित 2.88 करोड़ से अधिक है। सरकार किसानों को विभिन्न योजनाओं का लाभ देने के लिए ये लक्ष्य पूरा करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो प्रत्येक जिले में पंजीकरण को दैनिक निगरानी में रखें और अभियान की प्रगति रिपोर्ट करें। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भी किसानों को लाभ दिलाने के लिए फार्मर आईडी बनाने और सत्यापन को तेज करने की पहल की जा रही है। बस्ती जिला इस पंजीकरण अभियान में सबसे आगे है, जबकि गाजियाबाद, रामपुर जैसे अन्य जिलों में भी अच्छी प्रगति देखी जा रही है। इस पंजीकरण लक्ष्य के साथ सरकार का मकसद किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करना और कृषि क्षेत्र में तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इससे किसान परिवारों की आय में सुधार और जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृ मृत्यु दर MMR को कम करने के लिए एक मजबूत जवाबदेही ढांचा अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क तैयार करने का निर्णय लिया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक MMR को वर्तमान 141 से घटाकर लगभग 70 तक लाया जाए, जिससे प्रति वर्ष अनुमानित 8,000 जीवन की रक्षा संभव हो सके। इस नई पहल के अंतर्गत लक्ष्य, दायित्व और परिणामों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा तथा थर्ड पार्टी ऑडिट की भी व्यवस्था सहायक होगी। ये कदम स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार लाने के उद्देश्य से लिया जा रहा है, जिससे मौतों के मामलों का त्वरित विश्लेषण और रोकथाम संभव हो सके। इस पहल का समर्थन नीतिगत समूहों और विशेषज्ञों ने किया है। उप मुख्यमंत्री ने इस रणनीति पर बल देते हुए कहा कि ये केवल सरकारी प्रयास नहीं, बल्कि समाज की समग्र भागीदारी की आवश्यकता है। योजना का हिस्सा है कि हर स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उत्तरदायित्व को मापा जा सके, जिससे मातृ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार संभव हो।
ये नीति विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश की दृष्टि के अनुरूप है, जहां स्वास्थ्य को दीर्घकालिक विकास का आधार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में बढ़ती ठंड और कोहरे के कारण कई जिलों में स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है, विशेषकर प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के लिए। सहारनपुर, बरेली, बदायूं, पीलीभीत और मुजफ्फरनगर जिलों में डीएम के आदेश से 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखा गया है, ताकि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। मौसम की स्थिति इतनी गंभीर है कि सुबह सुबह दृश्यता बहुत कम रहती है, जिससे छात्रों के आने जाने में कठिनाइयां हो रही हैं। इसी बीच मेरठ में घने कोहरे के कारण एक कार पुलिया से नाले में गिर गई, जिसमें गंदा पानी मुंह में जाने से 1-1.5 साल के बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। परिवार और आसपास के लोग घटना से गहरे सदमे में हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अत्यधिक कोहरे और ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सतर्कता बरतें और यदि आवश्यक न हो तो घर से बाहर न निकलें। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा है कि कोहरे में रहने से सांस संबंधी समस्याएं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए नागरिकों को विशेष ध्यान देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल 2 लाख से अधिक परिवारों के बैंक खातों में 1-1 लाख रुपए की धनराशि भेजने वाले हैं, जिससे इन परिवारों को स्वयं का घर बनवाने में मदद मिलेगी। ये राशि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत पहली किश्त के रूप में सीधे लाभार्थियों के खातों में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करना तथा उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार करना। कार्यक्रम 18 जनवरी 2024 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान यानी आईजीपी में आयोजित किया जाएगा, जहां मुख्यमंत्री और केंद्रीय आवास मंत्री मिलकर इसे लॉन्च करेंगे। इस आयोजन में स्थानीय जनप्रतिनिधि और करीब 1,500 लाभार्थी शामिल होंगे, जबकि दूसरे जिलों के लाभार्थी ऑनलाइन कार्यक्रम से जुड़ेंगे। अनुमानित रूप से लगभग 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस एक दिन के वितरण से लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएगी। इससे ग्रामीण और शहर दोनों क्षेत्रों में आवास निर्माण की प्रक्रिया को नई गति मिलेगी और घर का सपना पूरा करने में मदद मिलेगी। ये कदम यूपी सरकार की जन कल्याण और सामाजिक सुरक्षा रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश देश में वाहन स्क्रैपिंग में अग्रणी राज्य बन गया है, जहां दिसंबर 2025 तक 94,094 पुराने या अनुपयोगी वाहन को पर्यावरण अनुकूल तरीके से नष्ट किया गया है। ये संख्या देश भर में कुल स्क्रैप किए गए वाहनों का लगभग 42% है और ये दर्शाता है कि यूपी में इस नीति को काफी समर्थन और व्यापक रूप से लागू किया जा रहा है। राज्य में 84 रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी स्थापित हैं, जिनमें से लगभग 45 सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। इन केंद्रों पर पुराने वाहनों से धातु और अन्य पुनः उपयोग की योग्य सामग्रियों को अलग किया जाता है, जिससे प्रदूषण कम होता है, सड़क सुरक्षा बेहतर होती है और आधुनिक कम उत्सर्जन वाले वाहनों का उपयोग बढ़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे न केवल पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा, बल्कि न्यून उत्सर्जन वाहनों की ओर संक्रमण भी तेज होगा। यूपी सरकार की स्क्रैपिंग नीति केंद्र सरकार द्वारा लागू दिशा निर्देशों के अनुरूप काम कर रही है तथा भविष्य में तकनीकी सुधार और जागरूकता बढ़ने से इसका लाभ और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सराफा बाजार को अब सुरक्षित और व्यवस्थित ऊर्जा समाधान उपलब्ध कराने की योजना पर काम जारी है। गैस वितरण कंपनी गेल मेरठ के सराफा बाजार जैसे व्यस्त और महत्वपूर्ण वाणिज्यिक इलाकों में गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने पर केंद्रित है, जिससे दुकानों और उद्योगों को अधिक सुरक्षित ऊर्जा समाधान प्राप्त हो सके। स्थानीय समाचार अपडेट के अनुसार ये पहल स्थानीय व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा सुरक्षा, लागत कुशलता और आसान आपूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कदम है। इसके अतिरिक्त मेरठ में सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों द्वारा ब्राह्मण समाज का विवाह योग्य युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जो 18 जनवरी को होगा और स्थानीय युवाओं की भागीदारी के लिए सकारात्मक अवसर प्रदान करेगा। इस प्रकार के आयोजन सामाजिक एकता और स्थानिक समुदायों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं। मेरठ में इन पहलुओं से न केवल ऊर्जा उपयोग में सुधार की उम्मीद है, बल्कि सामाजिक गतिविधियां भी जनजीवन को सक्रिय बनाए रखने में सहयोग कर रही हैं। आगरा में सोशल मीडिया पर रीलबाजी के चक्कर में एक चलती बस को रोककर सड़क पर पुशअप्स करने वाले युवकों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने ठोस कार्रवाई की है।
घटना में 2 युवकों ने व्यस्त सड़क पर चलती बस को रोक दिया और एक युवक बस के सामने पुशअप्स करने लगा, जबकि उसका साथी पास खड़ा रहा, जिससे अन्य लोगों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। आगरा पुलिस ने इन युवकों को पहचान कर हिरासत में लिया और स्पष्ट संदेश दिया कि सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाली हरकतों पर कानूनी कदम उठाया जाएगा। पुलिस ने इस कार्रवाई का वीडियो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर साझा किया, जिसमें उन्होंने मजाकिया लेकिन कड़े कैप्शन के जरिए चेतावनी दी कि कोई भी वायरल होने की चाह में सार्वजनिक जोखिम नहीं ले सकता। सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने इस कार्रवाई की सराहना की है, क्योंकि इससे ये संदेश गया है कि कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा प्राथमिकता है और रीलबाजी के नाम पर खतरनाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और अन्य शहरों में घना से बहुत घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे दृश्यता में भारी गिरावट आई है और यातायात पर असर पड़ा है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने कोहरे और बढ़ती ठंड को लेकर चेतावनी जारी की है तथा सड़कों पर ड्राइवरों और यात्रियों से सुरक्षित और सावधान रहने को कहा है। विशेष रूप से सुबह सुबह और देर रात के समय दृष्टि की सीमा कम होने से सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है, इसलिए लोगों से अपील की जाती है कि वे बिना जरूरी काम के यात्रा टालें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें। मौसम विभाग के अनुसार तापमान सामान्य से काफी नीचे चल रहा है और कुछ क्षेत्रों में शीतल लहर जैसी स्थिति बनी है, जिससे स्थानीय जनजीवन और दैनिक कार्य प्रभावित हो रहा है। बढ़ती ठंड और कोहरा स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है, खासकर बुजुर्गों, बच्चों और संवेदनशील लोगों को। इसलिए चिकित्सकीय सलाह के अनुसार गर्म कपड़े, विटामिन युक्त आहार और सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है।